बढ़िया एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ हमारा सेकंड एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और जस्ट फर्स्ट एपिसोड पे हमें बहुत सारा सस्पेंस और किस तरीके से शील्ड हीरो अपनी जो है टीम को लीड कर रहा है, और जिस स्पिरिचुअल टर्टल को कोई भी हीरो मारने को तैयार नहीं था, बट शील्ड हीरो मतलब फॉर द सेक ऑफ पीपल उनके लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वो चाहता है कि लोग को बचा सके, और जो स्पिरिचुअल टर्टल किंगडम के लोग हैं उन्हें वो बचाना चाहता है। और ऑफ कोर्स अब हम इस जो ये एपिसोड है इसमें देखेंगे कि आगे क्या होगा, और वो सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जस्ट यहीं से हमारा एपिसोड शुरू होता है, जहाँ पे पिछली बार हमने छोड़ा था। वहाँ पे एक लड़की आई थी जो अननोन लड़की थी। उसने कहा था जैसे कि शील्ड हीरो ने अपना ब्लड सेक्रीफाइस और प्लस ख़तरनाक सी पावर का यूज़ किया था। उसके बाद जो वो लड़की थी वो आई थी, उसने कहा था कि मुझे किल मी, और कौन लड़की है वो उसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि किल मी उसने क्यों कहा कि वो अपने आप को मरवाना चाहती है शील्ड हीरो से। और तभी शील्ड हीरो के ऊपर कुछ प्रेशर जैसा आने लग जाता है। वो जब मतलब वो बातचीत कर रहे होते हैं, और शील्ड हीरो को भी इतना प्रेशर क्यों आ रहा है पता नहीं। और इसी से हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात है उस लड़की में, कि वो लड़की कौन है। अभी तक हमें इस अननोन आइडेंटिटी कह सकते हैं, और प्लस एक अननोन जो सस्पेंस भरा करेक्टर है नया इसमें, तो उसके बारे में अभी कोई भी हमें जानकारी तो नहीं है। बट बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और उसके अलावा मैं कह दूं कि अगर मेरा वो जो दूसरा चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जिस चैनल का नाम है बडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो उसमें हमने अभी तक कुछ 2-3 व्लॉग्स चढ़ाए हुए थे। शूरवीर को मैंने स्टार्टअप किया हुआ था, बट शूरवीर अभी हमने कुछ कॉपीराइट का इशू था, तो जिसकी वजह से शूरवीर को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट देखेंगे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ आने वाली है हमारी, जो शील्ड हीरो के जैसे शील्ड हीरो है उसके साथ ही कुछ। तो अब हमें दिखाया जाता है वहाँ के महल का सीन। महल में एक मीटिंग चल रही है जहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं कि हम रॉयल फैमिली से मतलब कुछ लोग आए हुए हैं, तो बात कर रहे होते हैं कि अब स्पिरिचुअल टर्टल किंगडम में स्पिरिचुअल टर्टल आने वाला है, हमें उसे हराना पड़ेगा। हम किस तरीके से हराएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर है, और भी डीमंस हैं, और वो आपस में उसी चीज़ की बातचीत कर रहे होते हैं। और इस मीटिंग में शील्ड हीरो भी होता है। शील्ड हीरो बोल रहा होता है कि क्वीन हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हम 4 हीरोज़ होते मिलके तो शायद कर भी लेते। और उसी वक्त दूसरे किंग्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ उस स्पिरिचुअल टर्टल को हराने के लिए एक बड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1000 की संख्या में फोर्स चाहिए। बट वो लोग बोलते हैं नहीं, इतना आसान नहीं होगा उसे हराना, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसकी लाइफ किस चीज़ में बसी, और पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और वो नॉर्मल वारों से नहीं मर पाएगा। तो तभी वो बातचीत कर रहे होते हैं, और वो रेफ्टालिया शील्ड हीरो को बोलती है कि शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्वीन बोलती है कि हाँ हमें एक अच्छे तरीके का बोलते स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उसे हराने के लिए। और वहीं पे हमें दूसरी और का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे फिलो और जो बूढ़ी आंटी होती हैं, और वो जो बो हीरो की सबॉर्डिनेट वो लड़की, और एक शील्ड हीरो की जो जैसे शील्ड हीरो का जो कंट्री है, उस कंट्री में एक लड़की उसने रखी हुई है कमांडर, जो उसकी आर्मी को कमांड करती है, प्लस उसके जो कंट्री में जो भी इशू चलते हैं उस चीज़ को देखती है। तो वो जो लड़की होती है वो उधर अपना देख रही है, बोल रही होती है कि हमें शील्ड हीरो के किसी भी ऑर्डर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वहीं पे हमें मीटिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है फिर से, और वहाँ पे एक राजा सजेशन देता है कि हमें 7 हीरोज़ को बुला लेना चाहिए। और शील्ड हीरो को पता नहीं लगता 7 हीरोज़ कौन है, 7 क्या है। तो क्वीन उसे बताती है कि 7 हीरोज़ वो होते हैं जो कि जैसे तुम चारों को समन करके लाया गया था, बट तुम्हारे अलावा जैसे ग्लास और एलार्क थे, जैसे कि पिछली फाइट में हमने देखा था। वो बोल रहे कि उस टाइप के कुछ और हीरोज़ हैं। तो शील्ड हीरो ने पूछा क्या वो कोई अच्छे हीरोज़ हैं जो मतलब अच्छे रहेंगे हमारे लिए क्या। क्वीन बोलती नहीं, वो तुमसे भी गए गुजरे हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसी वक्त एक अननोन आइडेंटिटी जो स्पिरिचुअल टर्टल किंगडम में पिछली बार भी देखी गई थी, वही अननोन आइडेंटिटी जो कि क्वीन को बोलती है तुम्हारे से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरा नाम है OST
ऑस्ट, और नॉर्मल शॉर्ट में बोलेंगे हम, ठीक है। ऑस्ट हॉरिस्ट आगे है तो कुछ तो वो बोल रही होती है कि क्वीन मुझे बहुत टाइम बाद मैं तुमसे मिली। तो उसी वक्त क्वीन बोलती है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट फिर क्वीन समझाती है कि ये जो है ये असल में ह्यूमन नहीं है और ये असल में बीस्ट है। और वो खुद भी बोलती होती है कि हाँ मैं असल में बीस्ट हूँ और मैं एक बीस्ट फॉर्म से असल में उनकी तरह हूँ, बट मैं अपने आप को चेंज कर गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, जैसे कि उसने पिछली बार भी बोला था, बट किस तरीके से मार दो। और वो बताती हो कि असल में जो ये हमारा स्पिरिचुअल टर्टल है वो क्या करता है कि सोल्स को जमा कर रहा है और पूरी दुनिया से सोल्स को जमा करके इन वेव्स को रोकना चाहता है। और उसे बताती है कि अगर स्पिरिचुअल टर्टल ऐसा कुछ करता है तो इससे क्या होगा कि वो चाहता है कि वॉर छिड़ जाए चारों तरफ, और हमारी फैमिली, मैं भी उनकी फैमिली से हूँ और असल में मैं उसकी सोल हूँ, और इसलिए जब तक वो मतलब ज़िंदा है तब तक मैं भी ज़िंदा हूँ, और अगर तुम मुझे क्या बोलते हैं उसे मार डालोगे तो मैं जो हूँ मैं भी मर जाऊँगी, और प्लस जो उसकी सोल है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और वो जो टर्टल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्लस उसका एक और तरीका है कि तुम उसका जो सील है वो ब्रोक कर लो, और सील ब्रोक करने के बाद तुम उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हो। और अगर सील तुमने ब्रोक नहीं की तो उसकी गर्दन उड़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि या तो तुम्हें ख़त्म कर देगा या तो तुम उसे ख़त्म कर दो, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि तुम उसे मार डालो फॉर द काइंडनेस ऑफ ह्यूमन। और क्वीन बोलती है हाँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और शील्ड हीरो को याद आता है कि जिसकी फ्लोली क्वीन ने कहा था कि हमें एक सही फैसला और सही जगह पे लेना पड़ेगा, पर अगर वैसा नहीं लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और वहीं पे जो वो ऑर्क होती है ऑस्ट हॉरिस्ट जो नाम है उसका, ऑस्ट ही कहेंगे हम इसको, बोलती है ठीक है मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उसे मार डालें ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, और उसे मारने के लिए तुम्हें या तो उसके सील ब्रोक करना पड़ेगा या तो फिर तुम्हें उसकी गर्दन को अलग करना पड़ेगा उसके धड़ से, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें एक अच्छी जो बोलते हैं स्ट्रैटेजी के साथ जाना पड़ेगा और उसे हराने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर तुम अभी पीछे हट गए तो ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होने वाला है, क्योंकि हमारी जो डीमन फैमिली मतलब कह सकते हो स्पिरिचुअल टर्टल की जो पूरी फैमिली और प्लस दूसरे, वो बोलते हैं कि वो सारे के सारे निकल चुके हैं ह्यूमन्स को मारने के लिए। और एक किंग कहता है पहले तुम उसे मारने की बात बंद करो, पहले मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। वो बोलती कि नहीं देखो अभी तुम्हारे लिए टर्टल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा किंग कुछ और कमेंट कर रहा होता हो, और जो क्वीन और एक और किंग होता है बोलता हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे जो दूसरे किंग्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको डील करें। और किंग आपस में लड़ाई करने शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा सेना दी है तो इसलिए मैं लीडर बनूंगा। दूसरा किंग बोलता है नहीं मैं लीडर बनूंगा। तीसरा बोलता है मेरे पास वेपन है मैं लीडर बनूंगा। चौथा बोलता है कि क्वीन को लीडर बनना चाहिए, या क्योंकि वहाँ के लोगों ने शील्ड हीरो को दिया है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और वहीं पे शील्ड हीरो का आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कैसे ऐसे तुम कर सकती हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि शील्ड हीरो कहता है कि अगर तुम लोग मतलब मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो मैं खुद जाऊँगा और ख़ुद उसे ख़त्म कर दूँगा बिना तुम्हारी मदद के भी। और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और वहाँ से वो निकल जाता है। ऐसे कि हम जानते हैं कि जो शील्ड हीरो है वो जो ऑस्काई है नई करैक्टर, और वो क्या चाहती है कि वो ह्यूमंस की मदद कर सके। और वहीं पर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, पहाड़ का सीन और एक चश्मे वाला बंदा कौन है, और उसके आगे एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा डायमंड जैसा होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट थिंग। और यहाँ पे हमें सारा सीन दिखाया जाता है गाँव का, जहाँ पे वो अपना कैंप लगा के बैठे होते हैं, जहाँ पे शील्ड हीरो की पूरी आर्मी होती है। ठीक है, शील्ड हीरो की अब अपनी आर्मी है, अपनी कंट्री है, अपनी पावर है। वहीं पे आ जाती है ऑस्क उनके साथ मीटिंग करती है, और ऑस्क का एक ही मकसद है, जैसे कि हम जानते हैं आपस में सारे के सारे बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे का नाम शाम पूछ रहे होते हैं, अपने बता रहे होते हैं कि मैं ऐसे कैप्टन हूँ, मैं ये हूँ। इलास्का इस लड़की का नाम है जो कि शील्ड हीरो की वो है क्या बोलते हैं कैप्टन, शील्ड हीरो की कैप्टन नहीं मतलब शील्ड हीरो की कंट्री की कैप्टन, जो कि क्वीन के द्वारा उस कंट्री में भेजी गई है ताकि वो उस कंट्री की पूरी तरीके से देखभाल कर सके और शील्ड हीरो की पूरी मदद कर सके आर्मी को लीड करने में, क्योंकि शील्ड हीरो कंटिन्यू तो आर्मी के साथ रहेगा नहीं, उसको अपनी ग्रोथ पे भी देखना है। और वहीं पे रेफ्टालिया और वो सारे बातचीत कर रहे होते हैं। और जो ऑस्क होती है, ऑस्क क्या करती है कि वो मतलब बताती है कि उसको पता है कि किस तरीके से हम उसको हरा सकते हैं। अगर उसको हराना है तो उसको हराने के लिए तुम्हें मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी। असल में वो भी डीमन ही है बट एक अनदर फॉर्म में, एक ह्यूमन फॉर्म में। और वो जो ह्यूमन फॉर्म है वही
उसके अंदर ह्यूमैनिटी है, इसलिए वो चाहती है कि ह्यूमंस बचे रहें और वेव से भी लड़ें। और प्लस स्पिरिचुअल टर्टल जो यहीं का एक डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं या फिर बहुत बड़ी ख़तरा है ह्यूमन काइंड पे, तो उसके लिए उनको लड़ने की ज़रूरत है। और वहीं पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शील्ड हीरो और रेफटेलिया बातचीत कर रहे होते हैं कि हाँ तुम मुझे कुछ खुश नहीं लग रही हो, तुम ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला रहेगा। और तभी वो रेफटेलिया बोलती है हाँ ये आपके लिए भी वैसा ही है, और मैं आपको दिल से कहना चाहूँगी कि आप हमारी कंट्री के लिए आपने जो भी किया, या कह सकते हैं अब ये आपस में जो इनकी बातचीत हो रही है मैं बता क्यों रहा हूँ, बट अब आप जैसे कि देख ही सकते हो, बाकी जो सब टाइटल्स है उसमें भी लर्न आउट कर सकते हो। और वो कह रहे होते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, और शील्ड हीरो की एक अपनी आर्मी तैयार हो चुकी होती है जो कि आगे के लिए बढ़ रही होती है। और वो जो दूसरे लोग होते हैं उनकी अपनी आर्मी होती है, वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, और शील्ड हीरो अपने हिसाब से चल रहा होता है। क्योंकि अब वो राजा तो एक दूसरे के आगे वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कैप्टन जैसे बनने के लिए, बोलते हैं कि नहीं मैं कैप्टन बनूंगा, दूसरा बोलता है मैं कैप्टन बनूंगा, बस वो वाला सिस्टम था। बट शील्ड हीरो बोलता है नहीं मैं अकेले ही देख लूँगा उसको क्या करना। और दूसरी साइड वो तैयारी कर रहे हैं, एक साइड शील्ड हीरो तैयारी कर रहा है, दूसरी साइड वो राजा तैयारी कर रहे हैं, एक बुढ़ा राजा टकला राजा एक होता है, तो अब उनका नाम क्या ही करोगे जान के, बट ये किंग ऑफ कोई कहीं किसी और देश का और कोई किसी और देश का। और सारी जब मीटिंग करते हैं बोलते हैं कि हमें पहले एक स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। स्ट्रेटजी प्लान ये है कि पहले हम क्या करेंगे कि छोटे मोटे बीज थे उनके ऊपर अटैक करके उनको सफाया कर देंगे, और मेनली एक जगह रखेंगे जहाँ से गुजरने के बाद हम चारों तरफ से बम बरसाएंगे उस टर्टल पे, तभी जाके मे भी उसके ऊपर कोई हार्म होगा, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके जो रिफ्लेक्सेस होंगे उतने फास्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिस चीज़ का जितना बड़ा साइज़ होता है तो वो उतना स्लो वर्क करता है। तो जो शील्ड हीरो है अपनी एक फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और जहाँ पे उसने अपनी हर तरीके की चीज़ रखी है, और वेपन्स का सारा सिस्टम है, तीर और भी बहुत सारी हमें जैसे अब टाइम निकल रहा है, और टाइम निकलते निकलते वो बुक्स खाना पानी वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। और शाम को एक जगह पे वो बैठ के बातचीत भी कर रहे होते हैं, और वो एक जो स्मिथ होता है वो क्या करता है, कुछ वो जो लड़की होती है वो वेपन्स लाई होती है सबके लिए, और जो किसी के लिए कुछ किसी के लिए कोई वेपन लाई होती है। बट एक रेफटेलिया को तलवार मिल जाती है, और जो बो हीरो की सबॉर्डिनेट थी उसे एक फिलो जैसा बिल्कुल फिलो जैसा एक कॉस्ट्यूम जैसा मिल जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड, शायद लोहे का बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और मतलब लाइट है, ठीक है। तो वो उसे मिल जाता है उसी जो शील्ड हीरो की शील्ड हीरो की कंट्री की कमांडर है उसके द्वारा मिल जाता है। वो बोलती है कि अब हमें अपनी जो फाइट है उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, बट अब तुम्हारे पास जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, और तुम आगे बढ़ सकती हो और अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हो। और हमें स्पिरिचुअल टर्टल के आने का महसूस होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी वाला इफेक्ट पड़ रहा होता है, और उसी चीज़ को देखते हुए शील्ड हीरो मतलब खड़ा हो जाता है अपनी जगह से, और वहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड का हम करेंगे वेट, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। और नेक्स्ट एपिसोड अब मे बी चलो स्पिरिचुअल टर्टल के साथ फाइट होगी मे बी, और ओवरऑल एपिसोड शायद वही होगा। और उसके अलावा मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आप हमारे जो दूसरा चैनल है उस पर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आने वाली है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, कसम से मैं बोलूँ ना यार, पहली बार जब मैंने देखी तो थोड़ा अजीब है, बट साइंस फिक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सीरीज़ है यार, मुझे समझ नहीं आया, बट उसके एपिसोड्स ही कम है, बट स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे खुद 2-3 बार देखना पड़ा, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आ जाना मेरा दूसरी चैनल पे।